हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे टैली में अगर जो हमको अपनी कंपनी का लोगो लोगो लगाना हो तो कैसे लोगो लगाते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अपनी कंपनी में यदि पासवर्ड लगा के रखना हो तो कैसे पासवर्ड लगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमको लोगो लगाना हो तो ज्यादातर हम लोग किस में लगाते हैं? सेल्स के बिल में लगाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था इनवॉइस प्रिंटिंग में कि परचेज का बिल ऑलरेडी प्रिंटेड आता है। बाकी जो जनरल का होता है या कॉन्ट्रा का होता है या रिसिप्ट का होता है वो अपने पास तक ही सीमित रखना होता है, किसी और को प्रिंट करके नहीं देना होता। आ रहा समझ में? लेकिन अगर जो वही हम सेल करेंगे तो आप हम ये चाहेंगे कि हमारी कंपनी का जो लोगो है वो उस प्रति सेल बिल पे दिखाई दे, ताकि जिसके पास हम सेल करें वो लेके जाएगा, उसको पता लगे हाँ ये हम किस कंपनी से खरीद के लेके आए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग सेल्स का कुछ क्वेश्चन किए होंगे ना। जैसे डे बुक में आ जाइए और ओपन करिए कोई भी सेल्स का ट्रांजेक्शन, कोई भी सेल्स ओपन करिए। और प्रिंट करने के लिए सबको पता ही है, या तो पहले अल्ट पी करिए या तो पहले कंट्रोल पी करिए। तो डायरेक्टली हम कंट्रोल पी कर दिए और यहाँ से चेक कर लिए इसका प्रीव्यू। तो आप लोग अभी ध्यान दीजिए, कहीं आपको लोगो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा कहीं लोगों ने? अब हमको इसी पे लोगो लगाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप दो काम कर सकते हैं। आप आ जाइएगा किसमें? प्रिंट में। इसका शॉर्टकट क्या होगा? ऑल्ट के साथ पी बटन। क्या होगा? ऑल्ट के साथ पी। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कॉन्फ़िगरेशन। क्या ऑप्शन दिखाई देगा? कॉन्फ़िगरेशन। जब कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे ना तो यहाँ पे नीचे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जस्ट नीचे, इंक्लूड कंपनी लोगो। प्रिंट या एक्सपोर्ट ईमेल पे आपको कंपनी लोगो चाहिए, तो अभी ये फीचर देखिए क्या है। ध्यान दीजिए, हम पहले कहाँ गए हैं? कहीं भी रहिए, डायरेक्टली आप चले जाइए किस बटन पे? प्रिंट वाले पर। प्रिंट वाले में जाने के बाद आपको कहाँ आना है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इंक्लूड कंपनी लोग। इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना होगा? यस। अब जैसे हम यस, वहां पे कब होगा कि पहले आप क्या करेंगे? इंटर बटन दबाएंगे। क्या करेंगे? देखिए, दो कंपनी खुला हुआ है, एक के नीचे जो सिर्फ यस या वाई करके दिया है, और ऊपर जो हमारा गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। तो किसमें लगाना है? अपनी कंपनी में, गायत्री कंप्यूटर्स वाले में। इंटर करेंगे इस पे, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यस और नो का। इसको वाई करके इंटर करिए, क्या हो जाएगा? तब आपसे पूछेगा ये चीज कि जो आप इमेज लगाना चाहते हैं वो इमेज आप कहाँ पे रखे हैं। आ रहा समझे ना? चलिए, उसके लिए पहले हम कोई इमेज ले लेते हैं। ब्राउजर पे गए और सर्च कर लिया यहाँ पे जीआईटी पडरौना, और अपनी इंस्टीट्यूट का लोगो ले लिए, जीआईटी पडरौना। और यहाँ जो लोगो दिया इस पर राइट क्लिक और क्या कर ली? सेव इमेज। कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे अभी हमको अपने इंस्टीट्यूट का लोगो लगाना है तो हम यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर ली। लोकेशन दे देते हैं इसका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे लोगो वन नाम से क्या कर दिए? किस नाम से सेव हुआ है? लोगो वन। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, अब करते हुए चले जाएंगे कहाँ पर? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बस किस नाम से रखे हैं? लोगो वन। ये वाला यही है ना? कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्सेप्ट। लोगो वन नाम से ईमेल लग चुका है ना, कंट्रोल एस क्या कर लिए? एक्सेप्ट। अब आ जाइए वापस। अब आप जाइए डे बुक में, फिर सेल्स के किसी बिल पर आ जाइए, कंट्रोल साथ क्या कर लेंगे? पी, और यहां से कर लेंगे प्रीव्यू। अब यदि आप देखेंगे तो आपको एक लोगो दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ऊपर? दिख रहा सबको ना? क्या इसके पहले दिखाई दे रहा था? हो जाएगा। ये कहाँ से लगा, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम कहाँ गए हैं? सबसे पहले हम गए हैं कहाँ पर? प्रिंट में। और प्रिंट में आने के बाद से कॉन्फ़िगर, ये कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड कंपनी लोगो। उस पे आपको क्या करना होगा? इंटर। इंटर करने से अपना कंपनी क्या कर लेना होगा? सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से यस, और अपने इमेज के आप क्या कर लेना होगा? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने वास्ते उसको क्या कर लेना होगा? कंट्रोल ए से एक्सेल। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहे, जैसे
आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो फोटो अपलोड करने के लिए कहता है ना, उसमें लिमिटेशन दिया होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए बता रहा किस में होना चाहिए, ओनली बीएमपी एंड जेपीईजी फाइल फॉर्मेट आर सपोर्टेड। या तो बीएमपी बिटमैप इमेज में होगा या तो फिर जेपीईजी फाइल में होगा, वही फॉर्मेट सपोर्टेड है और कोई फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं। और क्या उसका साइज होना चाहिए 96 पिक्सल, उसका क्या होना चाहिए विड्थ, और 80 पिक्सल उसका क्या होना चाहिए हाइट। आ रहा समझे ना। और ये पिक्सल में आपको हाइट और विड्थ चेंज करना होगा, तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि उस इमेज पे क्या करेंगे, राइट क्लिक और चले जाएंगे कहाँ पे, ओपन विथ पेन। अभी साइज तो काफी बड़ा दिख रहा है ना, रिसाइज और फिर किसमें आ जाएंगे पिक्स। कितना कितना दे रहा था, विथ दे रहा था 96 और हाइट दे रहा था कितना 80। ओके हो जाएगा। फाइल पे जाके क्या कर लेंगे से। अब हम चले जाएंगे इसको क्लोज करके टैली में जाने के बाद से इमेज अपना सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने वाले कंट्रोल एस क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप आ जाएंगे वापस इसी बिल पर कंट्रोल पी और चेक कर लेंगे यहाँ से प्रीव्यू। अब देखिए पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा ऊपर से लेकर के दिख रहा सबको ना, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हम यहीं से लगाए थे हमारा लोगो दिखाई देने लगा है ना, यहाँ से लगाए हैं प्रिंट में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन से यस करके इमेज लगाए दिखाई देने लगा है ना। लेकिन हो सकता है आपका एक और फीचर एनेबल होगा, एनेबल या डिसेबल होगा तो काम नहीं करेगा, उसको क्या करना होगा एनेबल। कैसे, तो जैसे आप कंट्रोल पी कर रहे हैं तो आपको एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जब इसमें आएंगे तो आपको एक जगह ऑप्शन दिखाई देगा लोगो का, दिख रहा है ना, यहाँ पे दे रहा है शो कंपनी लोगो, यस है ना तो दिखाई देगा, और यदि नो कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा। क्लियर सबको ना। तो ध्यान रखिए कहां से हम गए। ऐसा हो सकता है कि आप यहां से जब लगा दिए अपना इमेज और यहां से आपका फिर क्या हुआ फीचर नो हुआ, नीचे आ जाइए, यहाँ से फीचर आपका क्या हुआ नो हुआ, तो फिर वो लोगो दिखाई नहीं देगा। हाँ अगर हम यहाँ से लगा लिए नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले यहाँ कॉन्फ़िगर पे आएंगे और यहाँ देखेंगे नो है कि यस। नो होगा तो यस करके सेव करेंगे और फिर वापस वहां पे जाकर अपना लोगो लगा लेंगे तो हमारा लोगो दिखाई देने लगे। क्लियर सबको। नो कर दे, एंटर कर लिए और इसको कर लिए नो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब प्रीव्यू चेक कर लीजिए, दिख रहा है क्या है, जूम कर दिख रहा है। इसके से वापस आ गए और फिर कॉन्फ़िगर में चले गए और इस वाले ऑप्शन को हम क्या कर दिए यस कर दिए, यही है ना, इसको कर दिए यस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब प्रीव्यू पे क्लिक करिए, अब देखिए लोगो दिख रहा है, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें, कर लेंगे सभी लोग ना। चलिए इसके बाद से हमको करना ये है, हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई कंपनी ओपन करे ना तो उससे पासवर्ड मांगे। जैसे अगर जो हम यहाँ पे कोई काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं कि हमारा डेटा हमेशा कोई ना कोई डिलीट कर दे रहा है या एक्स्ट्रा कोई एंट्री कर दे रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा उसमें कोई एंट्री न करे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पासवर्ड लगाना होगा। क्या करना होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाने के लिए ध्यान दीजिए आपको कहाँ जाना होगा। तो सबसे पहले हम कंपनी ओपन करके दिखाते हैं कि हमारी कंपनी में पासवर्ड है कि नहीं। तो उसके लिए हम चले गए कंपनी मेनू में और कंपनी मेनू में जाने के बाद से अपनी कंपनी को क्या कर दिए शट कर दी, यानी कि कंपनी फिलहाल हमारी क्या हो गई है बंद हो गया। क्लियर सबको ना। अब कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग टैली किस में रखे हैं अपना डी ड्राइव, और डी ड्राइव के बाद से हम लोग रखे हैं 7.2, यही है ना। ओपन करें, कोई पासवर्ड मांगा है अभी, लेकिन हाँ एक बात के लिए आपको सतर्क रहना होगा कि आपको अपना आईडी और पासवर्ड भूलना नहीं है। अगर जो आप अपनी कंपनी का आईडी और पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको अपना कंपनी भी भूलना होगा कि हम कोई कंपनी बनाए थे। नहीं जो भी सब लॉस चला जाएगा। नहीं सर हाँ आ रहा समझे ना। तो कैसे जाना कैसे लगाना होगा ध्यान दीजिए। तो पहले आपको आना होगा किसमें कंपनी मेनू,
कंपनी मेनू का शॉर्टकट की क्या है? कंपनी जाने में शॉर्टकट के। हाँ, कंपनी मेनू अल्ट के। अल्ट के साथ के। तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी। क्या दिखाई देगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको दिखाई देगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसको क्या करेंगे हम? यस। यस करते ही पहले पूछेगा यूजर नेम और उसके नीचे पासवर्ड। तो यूजर नेम हम भर लेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से, जैसे हम भर दिए एडमिन। क्या भर लिया हम? एडमिन। नीचे पासवर्ड भर लिया यहाँ पे GIT। पासवर्ड क्या भर लिए? GIT। कंफर्म पासवर्ड में भी हम कर देंगे यहाँ पे GIT। नीचे आपसे एक ईमेल आईडी पूछेगा। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो रखिए, नहीं तो कर लीजिए नॉन, अभी हमको कोई ईमेल आईडी नहीं। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। हो जाएगा ना? अब देखिए आपके कंपनी को शट करते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं। शट करें तो बंद हो जाएगा, क्लियर है ना? फिर दोबारा इसको ओपन कर रहे हैं, क्या ओपन हुआ? पहले क्या मांग रहा है? यूजर नेम और पासवर्ड। हो सकता है आपको यूजर नेम याद रहा लेकिन पासवर्ड भूल गए। देखिए फिर एडमिन पे चला जा रहा है ना, कहीं फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है? नहीं। ध्यान रखिएगा पासवर्ड भूलना नहीं। नीचे जैसे जैसे डालेंगे पासवर्ड GIT और इंटर करेंगे, हमारा कंपनी क्या हो जाएगा? क्लियर सबको ना? देखो पहले हम कहाँ गए? कंपनी। कंपनी के बाद से सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ये हमारा ऑप्शन क्या था? नो था। कंट्रोल एस पहले पासवर्ड डाल देंगे, इसको पासवर्ड डाल क्या कर लेंगे? बंद कर देंगे। कंट्रोल एस से एक्सेप्ट। अब हमारी कंपनी में कोई पासवर्ड नहीं है, पहले हम सेट कर दिए, कंपनी क्या हो गया? बंद। फिर दोबारा ओपन करना, कोई पासवर्ड मांगा है? नहीं। पासवर्ड लगाना है, कहाँ गए हम? कंपनी मेनू। फिर कहाँ पे? सिक्योरिटी। सबका शॉर्टकट की समझ लीजिएगा, जो जिस ऑप्शन का शॉर्टकट की होगा ना वो ऑप्शन वहीं पे हाईलाइट कर दिया होगा, दिख रहा है ना? जैसे आप फीचर के लिए हाईलाइट किया है, सिक्योरिटी के लिए ई, टैली वेरिएट के लिए टी, और उसके नीचे ऑनलाइन एक्सेस के लिए दिख रहा है ना? ब्राउजर के लिए भी, उसके आगे दिया है जो रिमोट दिया उसके लिए क्या दिया है? कनेक्ट के लिए क्या दिया है? सबका शॉर्टकट की हाईलाइट कर देता है। यदि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं इसमें तो सिंपली आप बटन दबा दीजिए, कौन सा? ई दबाएंगे, किसमें आ जाएगा? सिक्योरिटी। नहीं तो फिर आप क्या करिए, कंपनी मेनू में जाइए और सिक्योरिटी पे क्या करिए? क्लिक। आ गया है ना? अब जैसे हम इसको करेंगे वाई करके इंटर, यस हो जाएगा तो पूछेगा यूजर नेम, यूजर नेम भर लेंगे, नीचे पासवर्ड भरेंगे, उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड, सेम वही पासवर्ड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉरगेटिंग और पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा, यानी कि और जो पासवर्ड आप फॉरगेट हो गए तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, लॉस चला जाएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे क्या करना होगा? नॉन, और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। कंपनी पासवर्ड लग चुका है ना? कैसे पता करेंगे? तो एक बार सर्च करिए, यानी कि बंद करिए कंपनी को और दोबारा ओपन करके देखिए, मांग रहा है पासवर्ड, तो यूजर नेम भरेंगे एडमिन और पासवर्ड भर दे इसका हम GIT, और फिर क्या कर लेंगे? एंटर। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो दो चीज हमने अभी आपको बताया, पहला क्या? यूजर ने आपको क्या करना हो? कंपनी का लोगो लगाना हो, और दूसरा आपको क्या करना हो? पासवर्ड लगाना। क्लियर सबको ना? हो जाएगा क्या? फॉर्मेट करना। फॉर्मेट ओपन है करना। फॉर्मेट नहीं, कंपनी डिलीट कर देंगे, फिर नया कंपनी बनाना होगा। आ रहा समझे ना? अब देख लीजिए, कंपनी डिलीट करने के लिए कंपनी मेनू में जाएंगे, अल्टर में, और यहाँ से अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे। दिख रहा है ना? बिल्कुल सिंपल है। पहले चले जाएंगे कहाँ पे? कंपनी मेनू, अल्टर। अल्टर क्यों है पता है ना? नाम को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ नाम आपको एडिट करना है, कंपनी में कुछ चेंजिंग करना तो आप यहाँ से कर सकते। देखिए यहाँ भी एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया, कि आप सिक्योरिटी लगाए हैं, यूजर नेम दिया उसका एडमिन, और पासवर्ड क्या दिए? सिर्फ हैज अभी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? अब यदि आप इसको डिलीट ही करना चाहते हैं तो अल्ट डी करिए, यस, और जैसे एक बार और यस करेंगे आपका कंपनी क्या हो जाएगा? डिलीट। आ रहा समझे ना? चलिए फिलहाल अभी हम इसको नो करते हैं। हाँ डिलीट करके दिखा रहे हैं आपको,
लेकिन कब अपने कंपनी का बैकअप ले रहे हैं तब, क्योंकि बैकअप लेना भी पता होना चाहिए। बैकअप लिए रहेंगे तो फिर हमारा कंपनी डिलीट हो दोबारा तुम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप लेने के लिए आप बैकअप किस लोकेशन पे लेना चाहते हैं, पहले उस लोकेशन पे एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे सपोज कि डी ड्राइव में है ना, तो आप किसी भी ड्राइव में ले सकते हैं। समझने के लिए बस हम आपको डेस्कटॉप पे दिखा दे रहे हैं बैकअप लेके। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिए। क्या बना लिए? फोल्डर का नाम दे दिए बैकअप। फोल्डर का क्या नाम दे दिए? बैकअप। इस नाम से तो ऑलरेडी है जी। कहाँ है बैकअप? उसको डिलीट किया जाए। कहाँ है? उसको डिलीट कर दिया जाए। अच्छा बैकअप टू डाल दें। चलो बैकअप टू डाल दिए। ध्यान रखिएगा आपका फोल्डर किस नाम से है? बैकअप। ओपन करिए, देखिए इसके अंदर कोई फाइल है आपका? कोई फाइल नहीं है। अब आपको आना होगा टैली में। आपको इस बार आना होगा किस पाथ में? डाटा वाला। जब डाटा मेनू में आएंगे तो डाटा मेनू का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? ऑल्ट के साथ वाई। डाटा मेनू में आइए तो आपको पहले पाथ सेलेक्ट करना होगा। पाथ में देखिए बैकअप कह रहे हैं यहाँ पर ना, कंपनी बैकअप पाथ। कहाँ बैकअप लेना है आपको? हम दे दिए, हमको लेना है कहाँ पे? लेना हमको डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है किस नाम से? बैकअप टूल्स के अंदर लेना है। हो जाएगा ना? अब देखिए आ गया सी ड्राइव, यूजर, जीआईटी, और इसके अंदर क्या है? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप से एक फोल्डर, डेस्कटॉप एक फोल्डर है किस नाम से? बैकअप। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे? पास तो सिलेक्ट हुआ है अभी, लेकिन अभी बैकअप नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे? कंपनी मेनू में जाएंगे, फिर आ जाएंगे किसमें? बैकअप वाले ऑप्शन। किस में जाएंगे? बैकअप। किस कंपनी का बैकअप लेना है? डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में है। और किस नाम से है? 7.2 और टैली, ये गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। बस ये कंपनी है ना। तो एंड ऑफ लिस्ट करिए और इसको क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट। क्या कंपनी का बैकअप हो गया है? मिनिमाइज करिए, डेस्कटॉप इस फोल्डर को ओपन करिए। देखिए आपको एक टीवी के करके आ गया है ना, यानी कि आपकी कंपनी का बैकअप है। यहाँ पे काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? कि खुदा न खास्ता कहीं आपका ये कंपनी डिलीट हो जाए। अल्टर, अल्ट डी, यस, और फिर यहाँ से क्या कर लिए? यस। अभी कंपनी हमारा क्या हो गया? डिलीट। चलिए देखिए 7.2 में कोई कंपनी है आपका? नहीं है ना? कोई कंपनी दिख रहा है? तो अब आपको आना होगा डाटा में और फिर किसमें? रिस्टोर। लेकिन रिस्टोर में आने से पहले आपको एक काम करना होगा। डाटा पाथ में आना होगा फिर से, और ऊपर जो कंपनी डाटा पाथ दिया है ना, इसको सेलेक्ट करना होगा आपको। कहाँ पे? अपनी फोल्डर को। किस ड्राइव में है? डी ड्राइव। डी ड्राइव नहीं, वो नहीं। पहले लोकेशन देना होगा, वो कंपनी का रिस्टोर कहाँ जाएगा। तो 7.2 कंट्रोल से। अब आप आ जाइएगा किसमें? डाटा मेनू में, फिर स्टोर में। कहाँ से स्टोर करना है आपको? तो डेस्कटॉप पे रखे हैं हम। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे बैकअप टू। क्या यही कंपनी है? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे एंड ऑफ, और यहाँ से क्या कर लेंगे? यस। जैसे यस करेंगे, अभी आपको कंपनी दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे गया होगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा। किस नाम से था आपका? 7. नहीं दिखाई दे रहा है जी? नहीं, वो तो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग सिर्फ किस नाम से था? पहले इसको डिलीट करिए, तो इस वाली कंपनी को डिलीट करिए, क्योंकि हो सकता है दोनों सेम नाम पे है। अल्ट डी और यस। नहीं आएगा जी? क्या हुआ? चलिए पहले हमको कहाँ जाना होगा? डाटा, डाटा के बाद से यही है ना, बैकअप टू वाले फोल्डर में सेलेक्ट, और यहाँ से कर लेंगे हम यस। देखो इस बता रहा है कंपनी डाटा फोल्डर फॉर, इसमें ऑलरेडी है। ओवरराइट रिस्टोर हम कर देंगे यस। ओवरराइट कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी, और 7 पॉइंट आ गया कंपनी।
इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यूजर नेम पासवर्ड लगाए थे ना, याद है ना यूजर नेम पासवर्ड, एडमिन क्या जी, और यहाँ पासवर्ड डालेंगे क्या, GIT। अब देखिए आपकी कंपनी का सारा डेटा बचा हुआ है, हो जाएगा ना, क्योंकि आपके सामने हमने कंपनी डिलीट किया और उसका जैसे बैकअप हमने लिया वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देने, हो जाएगा ना। तो पहले ध्यान रखिएगा कि आपको अपने कंपनी में लोकेशन सेलेक्ट कर लेना होगा। क्या, तो पहले डाटा मेनू में जाना है, डाटा पाथ में आ जाना है, और सबसे पहले बैकअप पाथ दे देना कि आप कहाँ बैकअप लेना चाहते हैं, और वो बैकअप रिस्टोर कहाँ करना चाहते हैं वो लोकेशन दे देंगे ऊपर वाले। आ रहा समझे ना। तो बैकअप ले लिए और हमारी कंपनी डिलीट हो गई, बाद में हम लेना चाहते हैं उसको वापस, आ जाए बाद में वापस लेना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डाटा का और रिस्टोर का, और उस फोल्डर को जाके सेलेक्ट करेंगे जहां हमारा बैकअप रहेगा, और जैसे यस करेंगे हमारा कंपनी वहां से बैकअप लेके आ जाए, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो आज आप लोग ये 3 चीजें करना है, हो जाएगा ना। ये एक बार और बता दें, देख लो, पहले हम जो बैकअप लिए थे उसको डिलीट कर लेते हैं, ये बैकअप लिए थे ना, शिफ्ट के साथ डिलीट और यहाँ से कर लिए यस, बैकअप डिलीट हो गया है ना। अब पहले हम बैकअप लेते हैं अपने कंपनी का, बैकअप के लिए पहले हम बताए हैं कि डाटा में जाना होगा और डाटा पाथ सेलेक्ट कर लेना और बैकअप कहाँ लेना है, हो जाएगा ना। जैसे हम लोकेशन दे दिए बैकअप टू नाम से फोल्डर में, उसके बाद से हम आ जाएंगे डाटा में और फिर किसमें, बैकअप, किस कंपनी का बैकअप लेना है उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, यस करेंगे तो हमारा कंपनी क्या हो जाएगा, बैकअप मिल जाएगा। देखिए हम इसको डिलीट कर दिए थे ना, पुनः वापस आ गया। कब बैकअप लिए वो टाइमिंग भी आपको दिखाई देगा, 7:51, और कब, तो 22 नवंबर 2023। इसको करेंगे क्लोज, और फिर हमको आना होगा किसमें, अपनी कंपनी को करना होगा डिलीट, अल्टर अल्ट डी, डिलीट का ऑप्शन आ गया ना, यस, और एक बार और कर दिया यहाँ से श्योर, अभी हमारा कंपनी क्या हो गया, देखिए टैली 7.2 के फोल्डर में कोई कंपनी आपको दिख रहा है, कंपनी हमको लाना होगा, हम कहाँ जाएंगे, पहले डाटा, फिर किसमें, रिस्टोर, और रिस्टोर में बैकअप कहाँ रखे हम, तो डेस्कटॉप के वास्ते बैकअप टू, और यही कंपनी है ना, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद यस, हो गया। बस एक बार बैक आ जाइए डी ड्राइव में, और 7. आ गया कंपनी, इसको कर लीजिए ओपन, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर, हो जाएगा, आपका सारा डेटा बचा होगा, सारा डाटा देख सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, अब कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग ये 3 टेक्निकल चीजें करनी है। 3 टेक्निकल चीजें क्या क्या, तो पहला आपको अपनी कंपनी में लोगो लगाना है, दूसरा पासवर्ड लगाना सीखना है, और तीसरा आपको करना है क्या, बैकअप लेना, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये 3 चीजें ट्राई करिए, बाकी का अगली क्लास में।